कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज 24। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह की खास बातचीत। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष पर साधा निशाना। और कुलदीप सिंह ने कहा, देश की भोली भाली जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय अधिकार पर पक्ष और विपक्ष ने मिलकर धोखा दिया। और कुलदीप सिंह का कहना है कि राजनेताओं के भाषणों में कोई भी लॉजिक दिखाई नहीं देता और देश के राजनेता देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। आज के समय में पढ़ा लिखा युवा साथीगण सब कुछ समझ रहा है। यही युवा साथीगण गुमराह करने वाली सरकार और भ्रष्ट पार्टियों को खत्म करेगा। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। आज हमारे बीच मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह से हम ये जानना चाहेंगे कि आज के राजनीतिक दृष्टिकोण के क्या मायने हैं। जैसे कि आपका जो सवाल है कि राजनीतिक दृष्टिकोण, आज और उस समय की बात की जाए, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण के बहुत बड़े मायने होते हैं, क्योंकि इस बात को डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था अपने भाषणों में कि राजनीति मेरे लिए एक मिशन है। तो आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में और राजनीतिक दृष्टिकोण एक बहुत बड़ी परिभाषा है, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि राजनीति वो चीज़ है जो समाज के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आती है। राजनीतिक क्षेत्र में जिन लोगों के पास संवैधानिक जो ताकत पहुंची है, आज लोगों के सामाजिक, आर्थिक जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, ये किसी से छुपा नहीं। सबसे अच्छी बात मैं शुरुआत जो करना चाहूँगा आपके बीच कि डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को सौंपते हुए अपने भाषणों में स्पष्ट रूप से कहा था कि आज से हम दोहरी जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। आज से हमें राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी मिलेगी, लेकिन सामाजिक, आर्थिक गैर बराबरी बनी रहेगी। ये उन्होंने बहुत बड़ा संदेश समाज के बीच उन्होंने दिया था। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है जो इस देश के हर मानव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है, जिसको संविधान में भी बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा गया है। जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसमें इन्हीं तीन बातों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई, जिसमें हम आप देखेंगे सामाजिक न्याय का मतलब है समता, समानता, बंधुता। क्योंकि जब समता होगी तो समानता आएगी, और समानता होगी तो बंधुता आएगी, भाईचारा बढ़ेगा। क्योंकि बड़ा स्पष्ट है सामाजिक न्याय का अर्थ कि जब तक दो सगे भाइयों में यानी ठीक से बंटवारा नहीं होगा, यानी सामाजिक दृष्टिकोण से भी उनको जो सामाजिक न्याय उन्हें नहीं मिलेगा, तो वो भी जो है भाईचारा उनके अंदर भी नहीं हो सकता। और आज हम आप देख रहे हैं कि ये हमारा देश, भारत देश बहुत बड़ा देश है। तो इस पूरे देश को एक साथ एकजुट करना बहुत बड़ी बात है, जिसमें बड़ा स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि अभी भी सामाजिक न्याय के लिए लोग तरस रहे हैं, जिसमें हम आप देखते हैं जो भेदभाव, जात व्यवस्था जो है हमारे भारत में,
पूरी तरीके से समाज को जकड़ी हुई है। जबकि आर्टिकल 15 स्पष्ट रूप से कहता है कि जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज भी ये सब कुछ देखने को मिल रहा है इस भारत के अंदर। यहीं पर माता बहनों की बात की जाए, 2022 के चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी जो हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि दूरबीन से देखिए, दूर दूर तक देख लीजिए, कहीं पर किसी प्रकार की जो भेदभाव और महिला सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर उन्होंने कहा था, कहीं घटनाएं सुनने को देखने को नहीं मिलती। लेकिन उसके बाद भी आए दिन अखबार में हम आप देखते हैं तो इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वर्तमान सरकार के जो भी वादे थे बिल्कुल खोखले हैं। तो ये तो सामाजिक न्याय की बात हो गई कि सामाजिक न्याय की स्थिति क्या है इस देश में। इसके बाद हम आप देखेंगे आर्थिक न्याय की। आर्थिक न्याय में आज हम आप देख रहे हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। और आज अमीरी गरीबी की जो खाई है इतनी गहरी हो गई है, इसको पाटना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। जिसको लेकर हम स्पष्ट रूप से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहेंगे कि जैसे कि 2014 से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने डॉलर के मुकाबले रुपया जो गिरते हुए हालत पर जो सवाल उठाए थे, और आज 2014 से लेकर इस समय तक डॉलर की क्या स्थिति है, उस पर आज चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। बड़ी शर्म की बात है। ये राजनीतिक यानी आर्थिक न्याय की ये स्थिति है कि आज गरीब के पास यानी रोजगार नहीं है ठीक से। आज गरीब के पास अच्छे कपड़े लेने के लिए पैसा नहीं है। आज इलाज इतना महंगा हो गया है। तो आर्थिक न्याय से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ी जो खाई है जो आज गहरी हो चुकी है। इसके साथ साथ सेन गुप्ता आयोग की रिपोर्ट बताती है कि देश की 77% जनता 20 रुपये रोज पर गुजारा करने पर मजबूर है। तो ये तो जो है आर्थिक न्याय की स्थिति जो है हम आप बिल्कुल देख रहे हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक न्याय की बात की जाए तो राजनीतिक न्याय में जब तक सभी लोगों को, किसी भी जाति धर्म से लोग हों और सभी लोगों को राजनीतिक न्याय यानी बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो समाज का निर्माण क्या होगा। क्योंकि अभी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के अंदर जो निकाय चुनाव जो होने थे, जिसको अभी टाला गया है, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार यानी पिछड़े वर्ग के जो आरक्षण है, जो आरक्षण की जो बात थी वो बिल्कुल अलग कर दिया इस आदेश में कि बिना पिछड़ों के आरक्षण के सरकार जो है यानी निकाय चुनाव कराएगी। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा विषय है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विषय है। और जब तक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय समाज को नहीं मिलेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता।
क्योंकि हमें सभी लोगों को, सभी जाति वर्ग के लोगों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। जबकि इधर वर्तमान समय में जो सरकार थी, इनका एक नारा था कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। ये सब खोखली बातें हैं जो आज इस देश का सम्मानित नागरिक, बूढ़े से लेकर बच्चा तक, इनकी सारी बातों से बिल्कुल स्पष्ट यानी उसे अवगत हो गया है कि हमारे साथ क्या हुआ। और आज की डेट में इस युवा पीढ़ी को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि वो ज़माना जो था वो चला गया। आज की डेट में युवा पीढ़ी जो है, उसको यदि आपके विचारों में, आपके भाषणों में यदि लॉजिक दिखाई नहीं देगा, तो यही युवा पीढ़ी बहुत जल्द यानी ऐसे राजनेताओं को, ऐसे संगठन को उठा के पलटने वाली है। क्योंकि आए दिन जो चर्चा होती हैं उसमें ये सब झलकने लगा है। और आज जो देश और प्रदेश के जो हालात हैं, इसके लिए जितना पक्ष दोषी है उतना ही विपक्ष दोषी है। आज देश की भोली भाली जनता के हाथ में भीख का कटोरा थमा दिया है इन पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर। तो बड़ी स्पष्ट सी बात है कि आप समाज काम चाहता है। और मैं कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा देश की सम्मानित जनता को कि जब तक आपको अपनी मालिकी का एहसास नहीं होगा, आपके संविधान का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में कोई भी सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो सकता। और बिना सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन के बिना आप देश तो छोड़िए, आप अपने गली मोहल्ले बस्ती और परिवार समाज का भी विकास नहीं कर सकते। और आज इन नेताओं के बारे में क्या कहा जाए, तो इसके ऊपर मैं सिर्फ 2 लाने कहना चाहूँगा कि आज के राजनेता पीले पपीते हो रहे हैं। आज के राजनेता पीले पपीते हो रहे हैं, राजनीतिक पार्टी न चलाकर कबीले चला रहे हैं और आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, ऐसे रिश्ते में जीजा साले हो रहे हैं। यानी इस तरह से देश प्रदेश की भोली भाली जनता को आँखों में बिल्कुल ये कहिए मिर्च डालने का काम, यानी उनको धोखा देने का काम कर रहा है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो सभी सम्मानित जो नौजवान साथीगण हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप संविधान को उठाइए और संविधान को पढ़िए। और हमें समाज में बदलाव लाना है, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और आपने जो आज मेरा इंटरव्यू जो मेरे साथ समय दिया, इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।